एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। सो लेट्स स्टार्ट। इसका क्वेश्चन में फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ये तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो उसमें भी यही कहा जा रहा है हमें कि हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं px एंड gx, हमें इन्हें फाइंड आउट करना हमें फाइंड आउट क्या करना है qx एंड rx। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम qx किसे कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड rx रेफर्स टू रिमाइंडर, यानी कि दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, हमें उन्हें डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है। सो अब हम निकालते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है px हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड gx हमें गिवन है x² माइनस 2। एक और चीज, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को उतारें तो इनके अंदर बहुत ध्यान से उतारें। अगर इसमें एक में भी प्लस या माइनस की हल्की सी भी गड़बड़ हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब हम इसे यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और qx एंड rx यानी कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड डिवाइड हमें किससे करना है, इसे x² माइनस 2 से। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो अब हम x² माइनस 2 में ऐसा क्या मतलब मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये x³ आ जाए। अगर ये 2 टर्म्स है तो यानी कि पहले की 2 टर्म्स आ जाए, या फिर हमें सबसे पहले तो यही नंबर लाना है ना x³ कि x³ आ जाए। x² में से क्या मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या यहाँ पर x³ नहीं आ जाएगा। अगर x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारा आंसर क्या आता है, x³। तो मैं भी यहाँ पर वही करूंगी, इस पूरी टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x³ माइनस 2x आ रहा है। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हमें क्या करना होता है, जो जैसे कि अगर यहाँ पर 2x वाली टर्म है तो हम उसी के नीचे रखेंगे। ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पर माइनस 2x लिख दिया। अगर आप ऐसे करते हो तो गलत हो जाएगा। आप खुद ही सोच के देख लो कि आप क्या 3x² को 2x में से माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब 5x आप लोग 5x में से 2x को माइनस कर सकते हो, लेकिन 3x² में से 2x को माइनस नहीं कर सकते हम, या प्लस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसे कहाँ लिखना होगा, जहाँ पर 5x वाली टर्म है। तो इसे हम वहीं पर लिखेंगे, माइनस 2x लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ साइन चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों अगर प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कट करना है। तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस में था डिजिट तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। यानी साइन उल्टा कर देते हैं, जो उसका साइन होता है उसको हम हमेशा अपोजिट लिखते हैं। तो यही कि हमने x³ से x³ कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 3x², 5x में 5x है और ये 2x है, और दोनों में क्या है, प्लस का साइन है, तो यानी कि प्लस 7x हो जाएगा। और माइनस 3 को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अब क्या होगा, हमें क्या लाना है, माइनस 3x²। तो अगर x² में अब हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास आंसर आए माइनस 3x², तो हम क्या माइनस करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को। आप खुद ही करके देख लो, अगर आप x² को मल्टीप्लाई करते हो माइनस 3 से तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 3x², यही आएगा। यही मैंने यहाँ पर किया है, तो माइनस 3। अब इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ x² से ही आप करेंगे, इसको पूरी होल टर्म से करना पड़ेगा आपको। तो माइनस 3 को इस पूरे से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3x² एंड 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और बड़ी डिजिट के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस 6 यहाँ आएगा। यहाँ पर भी हमने वही किया है, हमने कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखा है, हमने उसे 7x के नीचे नहीं लिखा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो अब यहाँ पर साइन दोनों के सेम है तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 7x है तो 7x का 7x हम एज इट इज रख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया तो बचा 3, एंड यहाँ पर बड़ी डिजिट क्या, 6 के साथ क्या साइन है, प्लस है, तो ये। तो अब ये जो अब 7x प्लस 3 है। अब आप खुद ही सोचिए कि आप क्या x को, यहाँ पर जो टर्म है वो क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
और यहाँ पर क्या आ गया लीनियर, तो क्वाड्रेटिक को अब क्या लीनियर से आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब लीनियर को क्या आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर ये हम स्टॉप कर देंगे और ये आ गया हमारा रिमाइंडर मीन्स Rx, ये हमारा आ गया। और x माइनस 3 हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट, मतलब qx हो गया हमारा। सो सिमिलरली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, हम ये डिजिट उतारेंगे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसे अब हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो सबसे पहले तो हमें इसे ऑर्डर वाइज करना होगा, यानी कि पहले x स्क्वायर की टर्म आती है, फिर x की टर्म आती है, देन फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हम जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर x की पावर 4 चाहिए और यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर 2 से, तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को x की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिख देते हैं हम, x की पावर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा x की पावर 4, यहाँ पर है माइनस x है यहाँ पर, तो अगर आप x स्क्वायर को इससे करेंगे तो माइनस x का क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, माइनस x का क्यूब। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर x क्यूब वाली तो कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसे सेपरेटली इस साइड में लिख देंगे। थोड़ा सा हम इसे 4x प्लस 5 तो यहाँ पर x, ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं एंड मिलाकर। क्या है हमारे पास, x की क्यूब माइनस x का क्यूब है ना, तो माइनस x का क्यूब हम लिख देंगे। फिर हम इसे इससे करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर वाली टर्म को हमें x स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, तो जब हम करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया हमारा पूरा का पूरा। यहाँ पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। सबसे पहले तो हम x क्यूब वाली टर्म यहाँ पर ले आते हैं, माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर, और बड़ी डिजिट के साथ क्या है यहाँ पर माइनस। 4x स्क्वायर कैसे आया हमारा, 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो हमने यहाँ माइनस लगाया है। अब लिखेंगे हम ऊपर से 4x प्लस 5 को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब चाहिए। अब हमें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे उसको, इस टर्म पूरी टर्म को। क्यों, क्योंकि अगर हम माइनस एक्स से इंटू करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, यही हमें चाहिए, तो यही हमने किया, माइनस एक्स का क्यूब आ गया हमारे पास। माइनस एक्स से कर रहे हैं हम सॉल्व इसे, फिर अब इसे करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे हम लिख रहे हैं, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ पर पहले साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहले तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस है, साइन चेंज होकर यहाँ प्लस होगा, और 4x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बचेगा, और बड़ी डिजिट के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है 4x और 4x प्लस x, यानी कि 5x हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब हम इसे किससे करेंगे,
अब हम इसे करेंगे -3x² चाहिए ना, तो इसे -3 से करेंगे। हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमने साइन चेंज किया था ना, तो हमें इसी सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस का प्लस रखेंगे, तो यहाँ पर +x से होगा, +x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, +x से करेंगे तो x का क्यूब आएगा, -x² आएगा यहाँ पर हमारे पास, और +x आएगा। साइन चेंज होने पर यहाँ पर माइनस होगा। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3x² में से x² जाएगा तो बचेगा कितना, 4x², और हमने यहाँ पर x का क्यूब है। हमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर अभी लिया था माइनस ले लिया था, लेकिन हमने तो यहाँ पर इसका साइन चेंज कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो हमें यहाँ पर प्लस का x³ ही लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x² -3x² -x², यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 4x² हो जाएगा। बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4x + 5 को हम एज इट इज उतार देंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे x से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी टर्म को हमने x से, क्योंकि हमें x³ चाहिए तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x³ -x², क्योंकि इससे करोगे तो x² आएगा, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो -x² और +x, तो इसे कैंसिल करेंगे हम। यहाँ पर साइन हमने चेंज कर दिए थे, यहाँ पर हमारा साइन होगा माइनस का, यहाँ पर हमारा प्लस का है, और यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 4x² में से x² जाएंगे तो कितना बचेगा, -3x²। यहाँ पर क्या है, 4x है और x है, माइनस का, 4x में से x को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3x। कितना बचेगा, 3x। उसके बाद यहाँ पर 5 को 5 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे -3 से, अब पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, -3x² चाहिए, तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -3x², माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 3x, और यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x आ गया इंटू करने पर, यहाँ पर 3 को करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर +5 है और +3 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। फिर ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर Rx, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन, यानी कि QX, और यही हमसे पूछा था, तो आप एंड में लिख भी सकते हैं, हेंस क्वेश्चन, या फिर QX कितना है हमारा, यहाँ पर x -3 है, एंड रिमाइंडर Rx, ये किसके बराबर है, Rx हमारा कितना है, 7x + 3 है ना। सेम है, हम इधर भी लिखेंगे, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कितना है, x² + x - 3 एंड रिमाइंडर, या फिर यूँ कहें Rx इज कितना है हमारे पास, 8।
अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड के अंदर अब हमें क्या बोला है कि हमें x, ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि x की पावर 4 माइनस 5x को हमें इसे डिवाइड करना है। तो हमने वही किया, सबसे पहले तो हमें इसे ऑर्डर में लगाना होगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमें लिखना होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, तो साइन का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। तो मैंने वैसे ही किया, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 चाहिए, तो मैंने उसे माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो हमने इसलिए इसे किया। अब ये ध्यान रखिए कि इसे इसको अगर 2 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म तो है नहीं, तो हम इसे साइड में करके लिखेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ लिख दिया। और फिर हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे इधर ले आएंगे कि 2, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस 2x स्क्वायर आया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर आ गया, ऊपर से माइनस 5x प्लस 6 हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अब हम अगर इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो वही है, मैंने यहाँ पर किया है। फिर हम इसे अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप माइनस 2 को प्लस 2 से इंटू करते हैं तो माइनस 4 आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। अब हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमने साइन चेंज किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 5x और 6 प्लस का 6 एंड 4 के हमने सब जब साइन चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 4 हो गया, तो यानी कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 10, तो ये आ गया। अब ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है rx, और ये हमारा क्या है, qx। अब जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है, क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब वो हमें कैसे बताना है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो जब हमें डिवाइड बोल दिया तो हमें यहाँ डिवाइड करके पूरा शो करना होगा। अब अगर कोई भी नंबर किसी का भी फैक्टर होगा, तो अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो यानी कि एक तरीके से वो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर ही होते हैं। तो अगर वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर अगर हम जीरोज निकालते तो हम क्या कहते हैं कि हमें कोई ऐसा नंबर t की जगह पे या x की जगह पे हमें कोई ऐसा नंबर पुट करना होगा जो कि हमारी वैल्यू क्या लिया है, 0 लिया है। तो यानी कि अगर ये नंबर इसका फैक्टर होगा तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो यही हमें देखना है कि हमें चेक करना है कि क्या ये इसका पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 क्या इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमने वही किया, हमने डिवाइड करके सॉल्व किया। टी स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 3 को अगर आप इंटू करें 2t स्क्वायर से तो हमारे पास 2t की पावर 4 आ सकती है। हमें पता है टी स्क्वायर दे रखा है और हमें t4 लाना है, तो यानी कि टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर अब 2 भी चाहिए। तो यानी कि अगर हम इस पूरे को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। तो यही किया मैंने। अब 3 2 जा कितना होता है 6 t की स्क्वायर आ जाएगा। अब t का स्क्वायर यहाँ पर t की स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही रखना है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर लिख दिया 6t की स्क्वायर, बस ऐसे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जो कोफिशिएंट दे रखा है आपको उसी के साथ लिखिए। अगर आपको टी स्क्वायर दे रखा है तो टी स्क्वायर के नीचे ही आप टी स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि टी क्यूब के नीचे टी स्क्वायर वाली लिख दी। तो हमने वही किया, 6t का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज कर दी हमने, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, ऊपर से हमने 3t क्यूब उतारा और यहाँ पर क्या था प्लस माइनस 2t का स्क्वायर एंड प्लस 6t का स्क्वायर। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यानी कि हमारे पास आएगा 6 में से 2 गए तो बचा 4t का स्क्वायर बड़ी डिजिट के साथ किसका साइन है, प्लस का, तो हमने वही उतार दिया। अब उसके बाद माइनस 90 एंड माइनस 12 हमने नीचे ऐसे ही नोट डाउन कर दिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3t का क्यूब लाना है। तो यहाँ पर t स्क्वायर तो हमारे पास है, तो अगर हम इसे 3t से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास 3t का क्यूब नहीं आ जाएगा। तो हमने वही किया, प्लस 3t से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3t का क्यूब आ गया, 3t का क्यूब आ गया।
और यहाँ पर अगर मैं इसे 3t को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो -9t आएगा, जो कि इधर आ गया। अब दोनों ही सेम है, साइन भी सेम है। यहाँ पर हमने दोनों के साइन चेंज किए, माइनस प्लस, ये प्लस में था, यहाँ माइनस में, तो कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4t का स्क्वायर एंड -12। हमने दोनों को यहाँ पर नीचे नोट डाउन किया एंड देन फिर हमें अब क्या करना है, 4t का स्क्वायर लाना है। तो अब हम वो कैसे लाएंगे, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4t का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ t स्क्वायर है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4t का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही मैंने किया, +4 यहाँ लिखा, 4t का स्क्वायर आ गया, माइनस और 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर क्या आएगा, -12। अब हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस या प्लस, अब ये हो गया प्लस का, ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का तो कैंसिल हो गया, यानी कि अब हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो t² - 3 है वो 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t की स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का फैक्टर है। तो यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे इसके पार्ट्स हैं आगे के, उनमें भी हमें यही प्रूफ करना है। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम उन्हें आगे सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर भी हमें यही करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करते हैं, x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ये हमें हमारे पास आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 3x⁴, यहाँ पर हमारे पास है x²। तो अगर मैं इसे 3x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 3x⁴ आ सकता है। तो यही हम करेंगे, 3x⁴, और 3x² को अगर 3x से करती हूँ तो 3 3 कितना होता है, 9, और x × x² x³ यानी कि 9x³। तो हम यहाँ लिखेंगे +9x³। उसके बाद फिर जब 3x² को 1 से करूँगी तो क्या आएगा, 3x², यानी कि यहाँ पर +3x²। अब क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 4x³। बड़ी डिजिट के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 7 माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 7 + 3 कितना होता है हमारा, 10x² हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस है, बड़ी डिजिट के साथ क्या है, 7, बड़ी डिजिट 7 है, 7 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, +2x + 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके आगे जो हमने सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर -4x³ चाहिए, और यहाँ पर है x²। तो अगर मैं इस होल पॉलिनोमियल को -4x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास -4x³ आ जाएगा, क्योंकि -4x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x कितना होता है, x³ और -4x³ हो जाएगा फिर। तो -4x³ हमने यहाँ लिखा। फिर अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, 4 थीटा कितना होता है, 12, x × x x²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x², और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। देन फिर इसके बाद क्या है, -4x को जब 1 से करूँगी तो -4x आएगा, ठीक है। तो हम साइन यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस किया, माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस और माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 12x² में से 10x² माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x²। और बड़ी डिजिट के साथ क्या है हमारे पास, प्लस है। बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ा क्या है, 12x² है, इसके साथ क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर कोई प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 4x में से अगर आप 2x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। बड़ी डिजिट के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा एंड +2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 2x², हमारे पास है x²। तो अगर मैं इस होल पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 2x² आ सकता है। तो वही हम करेंगे, हमने +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2x², 3 2 = 6 + 6x, 2 1 = 2 +2। साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस का कैंसिल। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो इसका मतलब कि इस यहाँ से क्या प्रूव होता है कि यस, x² + 3x + 1
इज द फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि ये इसका फैक्टर है। तो ये प्रूव हो गया, ये लाइन आप नीचे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पे, अपने थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या हो, अब इसमें भी सेम हमें ये करना है, तो लिख लेते हैं हम एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब इसे डिवाइड करना है x की पावर 5, x की पावर 5, एक बार चेक कर देते हैं यहाँ पर क्या था, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x क्यूब, हमें क्या चाहिए x की पावर 5। तो अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारी x की पावर 5 आ जाए। तो अगर मैं x की पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर दूँ x की पावर 2 से, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर 5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, x स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 5, 3x को आप x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे माइनस 3x क्यूब, और अगर हम x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हमारे पास प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे, साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लिखेंगे। ये प्लस माइनस में तो कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, क्या है ये माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब दे रखा है यहाँ पर। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस होगा तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और बड़ी डिजिट के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब और फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3x प्लस 1। अगर मैं इस पूरे नंबर को मुझे माइनस x क्यूब चाहिए ना, तो इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर क्या प्लस प्लस है, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, हमें चाहिए तो 0 था ना, अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट दी फैक्टर ऑफ x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये लिख देते, therefore no x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 is not the factor of x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। होप अब आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू, बाय बाय।